हेलो एंड वेलकम टू द चैनल एवरीवन। आज का न्यूज़ थोड़ा इंटरेस्टिंग है। काफ़ी सारे प्लेयर्स को लेकर बात करेंगे, जैसे कि फ्रैंकी डियोंग, रोनाल्ड अराहो, क्लेमेंट लॉन्गले, साथ ही साथ विटर रोक, और साथ में देखेंगे, ये भी समझेंगे कि हैंसी फ्लिक का क्या इम्पैक्ट होने वाला है ये चार प्लेयर्स के ऊपर। क्यों, देखो, शुरुआत अगर करते सबसे पहले फ्रैंकी डियोंग और रोनाल्ड अराहो को लेकर, तो काफी दिनों से ये खबर काफी सारे न्यूज आउटलेट से मिल रहा है कि ये दोनों को हैंसी फ्लिक मानते हैं एज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पिलर्स ऑफ द करंट प्रोजेक्ट। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं थोड़ा कंफ्यूज्ड हूं, एंड ऑन द अदर साइड मैं इसको समझ भी सकता हूं। क्योंकि अगर हम लोग सबसे पहले बात करेंगे फ्रैंकी डियोंग को लेकर, क्योंकि देखो, फ्रैंकी डियोंग एक ऐसा प्लेयर है, जब से वो बार्सिलोना आया है एक्सपेक्टेशंस हाई है, और डिफरेंट मैनेजर्स के अंडर वो खेला है, एंड समटाइम्स अच्छा परफॉर्मेंस, समटाइम्स खराब परफॉर्मेंस, एंड ये नॉर्मल सिनारियो हुआ है। एंड हम लोग ये भी चीज देखें कि फ्रैंकी डियोंग का पोटेंशियल क्या है, बट अभी तक वो कंप्लीट जो प्रोडक्ट है वो अभी तक देखने को नहीं मिला। काफी जन डिबेट कर सकता है कि उसका पोजीशन डिफरेंट है, उसको डिफरेंट एरियाज में खिलाया गया इधर उधर, तो शायद वो बात हो सकता है। बट स्टिल यार, मैं इस सीजन मानता था कि अगर हम लोग फ्रैंकी डियोंग को सेल कर देते थे और उससे जो हम लोग को पैसा मिलने वाला था, शायद हम लोग वो पैसा को कहीं और इन्वेस्ट करके स्क्वाड को इंप्रूव कर सकते थे। बट अनफॉर्चुनेटली अभी जो चीज लग रहा है कि हैंसी फ्लिक को जो बात है, क्योंकि देखो, क्लब में पैसा का कमी है, क्लब में गारंटीज नहीं है कि ये इसको अगर हम लोग बेच पाएंगे तो कौन सा प्लेयर खरीद पाएंगे। तो मैं ये भी अंडरस्टैंडिंग समझ सकता हूं कि फ्लिक वांट्स टू वर्क जो है उसी से उसको बेस्ट निकालना है, क्योंकि सर्टेनिटी नहीं है कि अगर ये मैन सिटी नहीं है कि इसको हम लोग बेच दिए तो इसको हम लोग खरीद सकते हैं। तो एक साइड से जहां पर मैं एकदम ऑब्सेस्ड हूं कि या वी शुड बी सेलिंग फ्रैंकी डियोंग, मैं दूसरा साइड से समझ भी सकता हूं, ये एक बात है। और अगर ऑन द अदर साइड, अब अगर अराहो को लेकर बात करेंगे, अब देखो यार, टू बी ऑनेस्ट, अराहो को लेकर आई थिंक मेनी ऑफ अस हैज बीन हार्श, इंक्लूडिंग मी माई सेल्फ। क्योंकि मैं ये क्यों कह रहा हूं, जब से उसको पीएसजी का रेड कार्ड मिला है, हाँ, उसका एटीट्यूड खराब था, आई स्टैंड बाय दैट। जब गुंडोवान ने उसको अपफ्रंट बोला था, ही शुड हैव एक्सेप्टेड इट, नॉट कि उसको डिनाई करते हुए, एक्टिंग लाइक वन ऑफ द टॉप गन्स इन द क्लब। वो अभी भी यंग है, ये उसको समझना पड़ेगा, बट स्टिल फ्रॉम द डिफेंसिव एस्पेक्ट ये सीजन सबका खराब है। बट आई स्टिल बिलीव अगर हम लोग अराहो को रखते हैं, साथ में उसको कुबारसी के साथ पेयर अप करते, तो इट कुड वेरी वेल बी अ ग्रेट प्रोजेक्ट। क्योंकि एक न्यूज आउटलेट से ये खबर जरूर आया था कि अगर एंजो फर्नांडिस, साइसेडो, इन सारे प्लेयर्स को अगर 120-130 मिलियन का प्राइस टैग दिया जा सकता है, अराहो मेरे हिसाब से एज अ डिफेंडर ही इज वेरी मच मोर, शायद 150 मिलियन दो, तुम रोनाल्ड अराहो को ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट दिक्कत है कोई देने नहीं वाला है। तो अगर कोई देने नहीं वाला है और हम लोग का गारंटीज है नहीं, वंस अगेन, कि हम लोग किसको बेचेंगे किसको खरीदेंगे, तो उससे अच्छा जो है अच्छा खासा है, उसी से काम चलाओ। ये है करंट सिचुएशन अबाउट इन दोनों प्लेयर। अब ये दोनों प्लेयर से एक सेंटर बैक से दूसरा सेंटर बैक में आते हैं, क्लेमेंट लॉन्गले। जी हाँ, क्लेमेंट लॉन्गले अभी भी एक वो फुटबॉल क्लब बार्सिलोना का प्लेयर है, लाइक वो उसका पेरेंट क्लब है। अभी तक इस गांडू को अभी तक हम लोग क्लब ढूंढ के नहीं दे पाए। ये अभी भी मानता है कि इसको रहना है, इसका कोई रश नहीं है। एंड एज यूजुअल, जब तुमको ये अच्छा मिल रहा है, तुमको फर्क नहीं पड़ेगा तुमको फुटबॉल खेलना है या नहीं खेलना है, क्योंकि उसको मालूम है वो कौन सा भी क्लब में चल जाए, जो उसको बार्सिलोना में मिल रहा है उसका 50% उसको नहीं मिलने वाला। तो ये प्रिटी ऑब्वियस है। अगर वो जानता है ये चीज, तो वो पुश नहीं करेगा। एंड मेरे को जो चीज लगता है, एट द एंड क्लेमेंट लॉन्गले को क्लब तो जरूर मिल जाएगा, बट क्वेश्चन यही है, ये जल्दी नहीं होने वाला, ये एंड तक खींचेगा, ये आखिरी दिन तक मेरे को लगता है ये क्लेमेंट लॉन्गले का सिचुएशन खींचेगा। क्लब चाहेगा कि लोन नहीं, उसको परमानेंटली बेचने में, और वो मानेगा मेरे को यूरोप ही में रहना है, तो क्लब ढूंढने में दिक्कत आ सकता है। ये एक सिचुएशन है। अब बात करते हैं करंट प्लेयर, एक्साइटिंग प्लेयर जो विटर रोक है। काफी न्यूज आया था जब जावी था हम लोग का मैनेजर, की विटर रोक को बेचने वाला है, विटर रोक को लोन करने वाला है, ये वो फलाना ढिकाना, ये सारी चीजें लगा हुआ था। बट अभी हैंसी फ्लिक के अंदर वी नो वी नीड अ नंबर 9, और लेवेंडोस्की से काम नहीं चलने वाला। न्यूज ये भी आ रहा है कि विटर रोक हैज शॉर्टेंड हिज वेकेशन, वो बार्सिलोना आ गया है। इज फोकस्ड राइट नाउ ऑन प्रूविंग अ पॉइंट टू हैंसी फ्लिक कि हाँ वो एक बेहतरीन प्लेयर बन सकता है। ही कैन बी द डिपेंडेबल वन इन द नंबर 9।
विथ लेवेंडोस्की, तो ये देखने वाला चीज है। और अभी अगर बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ हैंसी फ्लिक, अपना नया मैनेजर, अभी तक उतना भी कॉन्क्रीट बातें हो नहीं रहा है। अभी तक वी आर येट टू नो कि हैंसी फ्लिक का प्लान क्या है, हैंसी फ्लिक क्या करने वाला है, क्या होने वाला है, क्योंकि अभी यूरोस चल रहा है, कोपा अमेरिका चल रहा है, चारों तरफ डिफरेंट खबर है। बट अगर एक चीज मैं कह सकता हूं, अगर फ्लिक चाहता है कि हाँ आराहो और फ्रैंकी डियोंग पिलर्स है, आई थिंक वी शुड एक्सेप्ट दैट। और हम लोग के पास कोई ऑप्शन है भी नहीं जब तक 1:1 में हम लोग ना आ पाए। एंड आई रियली होप भाई, क्योंकि मेरे को तो लग नहीं रहा है कि हम लोग कोई दूसरा नंबर 9 खरीद पाएंगे, और अगर हम लोग खरीद नहीं पाएंगे तो आई रियली होप भाई विटरो का जो हम लोग स्पार्क देखे थे, वी सी दैट अंडर हैंसी फ्लिक। तुम लोगों का क्या थॉट्स है गाइस रिगार्डिंग दीज प्लेयर्स? ड्रॉप इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए गाइस पीस आउट, बेस्का बासा, मिलते हैं नया वीडियो में, बाय बाय।